कोनिचोडोगुस तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो द फाइनल सीजन का इस एपिसोड में यानी कि एसेसिनेशन बुलेट के एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं अच्छे से। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एरेन जो जॉ टाइटन को खाने वाला था। इसी समय रेनर अपने आर्मर टाइटन के रूप में आ गया यानी कि आर्मर टाइटन में ट्रांसफर हो गया, मगर इसका जो चेहरा था वो बहुत ही बुरा था क्योंकि रेनर अब बहुत ही वीक है, इसके लिए उसका टाइटन रूप भी बहुत ही वीक है। तो वो गैलियट को बचाने के लिए आया और एरन के साथ फाइट करने के लिए आया। उसी समय एरन ने उसे एक मुक्का मारा और उसको पूरी तरह से गिरा दिया, जिसमें हम कह सकते हैं रेनर पूरी तरह से नाकामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसने किसी तरह जॉ टाइटन को पकड़ लिया और उसे बचा लिया एरन से। तो उसी समय मिकासा आती है तो मिकासा कहती है चलो यहीं पर खत्म कर दो, हमारा काम यहाँ पर समाप्त हो गया, तो चलो एरन चलो हम घर चलते हैं। तो एरन कहता है रेनर तो अभी फाइट करने के काबिल नहीं है पूरी तरह से, यह तो यही सब चलता रहता है। तो उसी समय रेनर नीचे गिरा हुआ रहता है और उसके हाथ में गैलियड है जो कि बच चुका है और सब लोग यहाँ पर रिट्रीट कर रहा है यानी कि अपने पैराडाइस आइलैंड में जाने के लिए साइबरी क्रॉप्स निकल पड़े हैं एयरशिप में उठने के लिए। तो यहाँ पर गाबी और मालियन सोटस कह रहा है कि हम लोग अब सेफ है, यहाँ पर सब लोग चले जा रहे हैं। मगर गाबी जो है वो तो कुत्ती है ही, वो कहता है कि अब एरन येगर ने हमारा कितने को मार डाला तो मैं उसको मार डालूंगा, मुझे उनको मार नहीं पाऊंगा। तो फैल्को से रोकने की कोशिश करता है, तब गाबी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ फैल्को कि मैं एरन यागर को मार डालूंगा, उन सबको मार डालूंगा। तो फैल्को उसे फिर भी रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है सारे सोल्डर्स यानी कि साइबर कॉप्स के सारे सोल्डर्स प्लेन में उठ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एरन एंड मिकासा प्लेन के वहां पर यानी कि प्लेन में नहीं एयरशिप में उठ गए हैं। तो आर्मिन उन दोनों को उठने में मदद करता है। उसी समय एरन तो उठ जाता है एयरशिप में, तभी उसके सामने लिबाई। तो लिबाई उसे पूछता है मैं विश्वास ही नहीं कर सकता ये तुम है एरन, तुम्हारे चेहरा देख के मुझे कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें पता नहीं, तुम बिल्कुल पूरी तरह से बिखर चुके हो, ऐसा कुछ कहते ही एरन को एक जोर से लात मारा लिवाई ने पहली की तरह पूरी तरह से एरन को। तो मैं क्या कहूँ, इसे देखकर मिकासा थोड़ी नाराज हो जाती है मगर आर्मी उसे संभाल लेती है। फिर वो कहता है कि एरन तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया, तुमको पहले जैसे मारना इजी था, अभी भी तुम्हें लात मारने में उतना ही मुझे आसान महसूस होता है। तो उसी समय सब ने उसे गोली से घेर डाला यानी कि गोली पकड़कर घेर डाला उससे। तो लिवाई कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग खत्म होते हैं तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तभी एरन कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा लेटर में जो कि गलत है, क्या तुम्हें समझने में मुश्किल हुई। तो लिवाई इसके आंसर में कहता है कि तुम्हें देखने में तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ याद दिलाता है, हम जब अंडरग्राउंड में थे तो तुम्हारे जैसे हजारों को तो मैंने देखा था, तुम्हारा चेहरा उन लोगों की तरह है। यानी कि हम लोग जानते हैं लिवाई ने बचपन में अंडरग्राउंड में बिताई थी, तो वहाँ पर लोगों की जो फेस है वो बिल्कुल एरिन की तरह दिखता है, ये कहता है वो। तो फिर यहाँ पर जेन एंड कॉनी सब लोग यहाँ पर उठने की कोशिश कर रहे हैं एयरशिप में, तो सब लोग रिट्रीट कर रहे हैं। तो उसी समय मार्डियन सोल्जर्स उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग सभी साइबर कॉप्स के सोल्जर्स उठ चुके हैं जो लोग जिंदा थे। तो यहाँ पर सब लोग उठ चुके हैं और सब लोग कहते हैं कि ये एक ह्यूज विक्टोरी है हमारे लिए, हम लोग जीत चुके हैं। और फिर यहाँ पर कॉनी जो जेन एंड साशा को पकड़ती है और कहती है कि तुम लोग मेरे सबसे करीब हो, तो तुम लोग सेफ हो, ये मेरे लिए बहुत है। मैं उन लोगों के लिए सॉरी फील करता हूँ जो लोग मारे गए इस आर्क में यानी कि इस बैटल में। असली आर्क तो बाद में शुरू होगा यार। तो यहाँ पर जो गाबी है वो फिर भी जाने के लिए निकल पड़ी है सबको मारने के लिए, मगर फैल्को से रोकने के लिए कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकती। वो कहती है क्या हुआ तुम्हें फैल्को, तुम्हें नहीं पता उडो जोफिया सारे लोग मर चुके हैं, कितने सारे मर चुके हैं, कमांडर जेक हमारे आंखों के सामने मर चुके हैं, तुम्हें क्या ये दिख नहीं रहा, वो लोग मारे गए हमारे सामने, उन लोगों ने हमारा कितना नुकसान किया है। तो यहाँ पर फैल्को कहता है कि हमारे जो मार्लियन सोल्जर्स थे वो लोग कुछ साल पहले एलियंस को पैराडाइस के एलियंस के ऊपर हमला किए थे और उन लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, तो ये एक रिवेंज है। तो ये यही कहता है। तो ये सुनकर गाबी कुत्ती को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है वो लोग डेविल है, उनको उनके साथ जो भी हो वो अच्छा है, वो लोग मरे या ना मरे हमें क्या, वो लोग उन लोगों को मरना ही चाहिए। ये सब कह के गाबी फिर से दौड़ मारती है और हमारा जो गाबी है वो कुत्ती है और फैल्को जो है वो थोड़ा अच्छा है, वो अपने पास्ट की बात याद करता है यानी कि एरन और रेनर के बीच में जो बातें हुई थी उसमें दिखाया गया है कि रेनर जो है उसको कह रहा था एरन की मैं तुम्हारी तरह ही देखता हूँ, तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं मेरा सब लक्ष्य तुम्हारी तरह है, मगर हम लोगों में एक ही डिफरेंस है, तुम यहाँ पर नदी में रहते हो नदी के यहाँ पर और हम लोग वॉल के अंदर, मगर हम लोग सेम ही है। तो यहाँ पर एक सोल्डर है जो कि गाबी को मारने की कोशिश कर रहा था और गाबी ने उसके पलट कर जवाब दिया और उसे मार डाला गोली से। तो ये बंदा मर जाता है। तो इस बंदे का जो ओडियम
गियर है यानी कि यंत्र है, इक्विपमेंट्स, उसको इस्तेमाल करना सीख लेती है गाबी जल्दी से जल्दी। और ये पकड़कर किसी तरह उस लाश को पकड़कर और ये इक्विपमेंट यूज कर एयरशिप में उठने की कोशिश करता है गाबी। तो इसी समय फैल्को को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के थे फैल्को, बाय, मैं चलता हूँ। तो इसी समय फैल्को याद करता है रेनर ने उसे कहा था कि तुम्हें गाबी को बचाना पड़ेगा और गाबी को डार्क साइड से, डार्क फ्यूचर से तुम्हें बचाना पड़ेगा। तो फैल्को भी गाबी के साथ चल पड़ती है उस एयरशिप में और वहाँ पर उठ जाती है। तो वहाँ पर जब उठती है, उठने के साथ साथ ही गाबी अपने बंदूक से एक गोली चला देती है और वहाँ पर सारे कॉप्स के सोल्जर्स थे, तो वहाँ पर एक गोली साशा को लगी और एक बार साशा एक शॉट खा के जमीन पे गिरा हुआ था। तो साशा की हालत बहुत ही अनकॉन्शियस थी। उसी समय दूसरा गोली चला नहीं, उसी समय फैल्को ने उस गोली को धकेल कर दिया और इससे चेन बच गई, वरना चेन के माथे पर लग जाती है गोली। तो फैल्को ने चेन को बचा लिया, जो भी हो। इसी समय सब लोग साशा की चिंता करना शुरू कर देते हैं। सब लोग कहते हैं कमन 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 साशा, तुमके क्या होगा, तुम हमारे साथ रहो, तुम जिंदा हो जाएगा, तुम जिंदा हो जाएगा। तो साशा कह रहा है कि मुझे मीट चाहिए, मीट। तो फिर यहाँ पर सब लोग गाबी और फैल्को को बहुत सारे बातें कर रहे थे, तो सब लोग बहुत ही नाराज थे, यानी कि बिल्कुल सैड हो गया है सब लोग। तो यहाँ पर पीक को दिखाया जाता है। पीक कहता है कि हमको जिस बंदे ने ट्रैप में गिराया था उस बंदे को मैं पहचानता हूँ, मैंने उसे कहीं पर दिखा था 3 साल पहले। वो एक मार्लियन वॉरियर था, मगर वो हमारे साथ क्यों ऐसा किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर कमांडर मैगट कहते हैं हाँ मुझे अब याद आया, द मिसिंग सर्वर शिप से, जो शिप्स हमने पैराडाइज में भेजा था। तो मैं एक बात बता दूं, उस बंदे का नाम जो कि जॉ टाइटन एंड पीक को दोनों को ट्रैप में गिरा था, उसका नाम था एलिना, यानी कि एलिना ने इन दोनों को ट्रैप में फंसाया था। तो पीक उसकी बात कर रहा है कि उसको मैंने कहीं पर दिखा था। तो उसी समय हमारे यहाँ पर लिवाई और उस बंदे को दिखाया जाता है जो ट्रैप में उन दोनों को गिरा था, उसका नाम है एलिना। वो कहता है, लिवाई कहता है तुम अभी भी ये पहन के रखे हुए हो। तो एलिना कहती है हाँ मैं इसे उतार देता हूँ, मगर ये तो सब लोगों को पसंद आता है, तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जो भी हो, लिवाई कहता है कि बाहर इतना शोर शराबा क्यों है। तो फिर गाबी चिल्लाता है कि मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, तुम लोगों में कोई भी नहीं बचेगा। हम लोग मास्टर जेक की वो जो इच्छा थी वो पूर्ण करेंगे, उसे हम लोग संभालेंगे, ये सब कहता है गाबी। तो उसी समय जेन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम कह सकते हो, तुम ये सब कुछ कह सकते हो, जो कि प्लान मास्टर है उसको जाके तुम फेस टू फेस कह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेन ने उन दोनों को, फैल्को एंड गाबी को वहां पर लेकर आई और गाबी, जेक, एरन, एलेना को देखकर पूरी तरह से शॉक। तो जेक उन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो गाबी एंड फैल्को। तो यहाँ पर गाबी कुत्ती कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, हाँ तुम इन डेविल को साथ, डेविल ने तुम्हें क्या कैप्चर कर लिया है, यह सब कहते हैं गाबी। तो फिर जेन सब कुछ एक्सप्लेनेशन करता है लिवाई को कि ये लेबअप को मार डालता है और उससे सब इक्विपमेंट चुरा के फिर शिप में उठा और साशा को आते ही मार डाला और यानी कि शॉट लगाई बंदूक से और यहाँ पर आ चुका। तो आर्मिन, लिवाई एंड मिकासा ये बात सुनते ही पूरी तरह से शॉक एंड आर्मिन और मिकासा साशा के पास जाती है। उसी समय हांजी आती है और हांजी आकर हमारे जेक को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जेक, प्लान मुताबिक सब कुछ हो गया है क्या। तो जेक कहता है हाँ मोस्ट ऑफ पार्ट हो गया, मगर कुछ मिस कैलकुलेशन की मदद से सब लोग नहीं हुआ, तो सब कुछ नहीं हुआ। तो उसी समय जेन चिल्लाता है कि एलन क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हारा जॉ टाइटन एंड कार्ड टाइटन एंड जॉ टाइटन को तो तुम्हें मार डालना यानी कि कैप्चर करने का चाहिए था, मगर उन लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर एलेना कहता है सॉरी ये सब मेरी गलती थी, मेरे लिए सब कुछ हुआ है। तो फिर यहाँ पर लिवाई बात करना शुरू कर देता है, कहता है ये तुम्हारी तो गलती नहीं है, ये सब कुछ बीस्ट टाइटन की मदद से हुआ है, बीस्ट ने ज्यादा पत्थर फेंका था इसलिए ये सब हुआ है। तो यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर बीस्ट टाइटन की गलती है। तो ये सुनकर बीस्ट टाइटन बहुत करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है जेक कि लिवाई तुम मेरी तरफ ऐसे नजर से मत देखो, तुम अपने आप में इतने गुड एक्टर हो और तुम कितने गंभीर एक्टिंग करते हो और तुम में मुझे मारने की इतनी जल्दी क्यों है। तो लिवाई अपने आप को यानी कि सबको कहती है कि मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो कि अपने मजे का चीज एक बारे में लास्ट पार्ट में करता हूँ, क्योंकि मैं इससे अपने जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से ले सकता हूँ। तो उसी समय एरन कहता है हमने ज़्यादा से ज़्यादा मालियन लीडर्स को मार डाला, वहाँ पर हमने प्राइमरी नेवल फ्लीट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और पोर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इससे हमें बहुत सारे टाइम मिलेंगे जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिस समय में। फिर जो हांजी है वो एरन के ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है क्या तुम्हारे ऊपर हम लोग कितना ट्रस्ट करें, तुम्हारे ऊपर जो ट्रस्ट किया था उससे हम लोग हार चुके हैं, हम तुम्हारे ऊपर अब विश्वास करने की काबिल नहीं है, तुम विश्वास योग्य नहीं हो। मगर जेक वहाँ पर कहता है कि हमारे पास फाउंडिंग टाइटन एंड रॉयल ब्लड दोनों ही है, तो हम कह सकते हैं हम एलिया को अभी भी फ्री कर सकता है।
तो उसी समय कॉनी रोते रोते आकर कहती है कि साशा इज डेड नाउ। तो यहाँ पर साशा मर चुकी है और एरन पूछता है साशा का लास्ट वर्ड्स क्या था। तो कॉनी कहता है मीट, उसका लास्ट वर्ड था। तो ये सुन के जेन कहता है एरन तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ साशा मरी है, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तो ये सुनकर एरन कुछ याद करता है साशा के बारे में और वो रोने लगता है। तो गाइस ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, इसके पास जो यानी कि नीचे जो बेल आइकन है वो भी दबा देना सब्सक्राइब के बाद। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन है जो वो दबा देना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।